भगवान बुद्ध अनेक उपदेशों में भी इस प्रकार कहते हैं कि जो आप कठिन चीवर दान के बारे में जो कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है या किसी प्रकार का पुण्य करता है, उस चीवर को सीते समय एक एक जो आप टाँका लगाते हैं, धागे से बांधते हैं, तो एक एक जो टाँका लगाते हैं, उस एक एक टाँके में आपको एक एक बार चक्रवर्ती साम्राज्य अग्र सुख पाने का पुण्य विपाक उसमें समाया होता है। जिस व्यक्ति को धर्म ज्ञान और अर्थ ज्ञान ये दो ज्ञान मिलता है, वही व्यक्ति धर्म के अनुसार मनसिकार कर सकता है, और उस मनसिकार को कहते हैं योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार कहते हैं। और जिस व्यक्ति की योग्यता आती है, वो उसी समय में वो या तो वो श्रोतापन्न बनता है, सकृदागामी बनता है, अरहंत अनागामी या अरहंत बनता है। तो ये होता है अतुल्य पुण्य जो आपको निर्वाण की ओर ले जाता है। जो संसार में जो कल्प कल्पांतर के बाद जो मौका मिलता है, वो मौका आज आप लोगों को मिला है, और आपको ऐसा ही विपुल सुख मिलेगा। लेकिन आपके भीतर श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे? उस अनंत गुणों के सागर तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। उस अनंत गुणों का सागर जो धम्म है, अनंत गुणों के सागर जो तथागत का श्रावक संग है, उस अनंत गुणों के सागर त्रिरत्न के प्रति आपकी श्रद्धा वैसी होनी चाहिए। फिर देखिए आपको क्या मिलता है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि। विशेष धम्मानुदेशक के तौर पे विराजित होकर यहाँ के श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के मन में श्रद्धा भाव को वृद्धिगत करने का जो प्रयास किया गया, आपके प्रति हम बोधिमग्ग सेवा संस्था की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भगवंत गुणानंद अभिभू जी, आपने पधार कर इस परिक्षेत्र को इस कठिन चीवर दान के इस अविस्मरणीय अवसर पर अपना जो धम्ममय अमृत वाणी का बोधामृत मन मन में उजागर करने का प्रयास किया है। इस मन की कुशलता से
जिन जिन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग रहा, उन सभी को इसके पुण्य का भागी बनने का भी अवसर प्राप्त हो। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इमानि भन्ते कठिन दुस्सह सपरिवाराणि संघस्स ओनोचयाम साधुनो भन्ते संघो इमानि कठिन दुस्सह पटिगन्धातु पटिगहेत्वा च इमिना दुस्सेन कठिनं अद्धरतु अम्हाकं दिग्गरतं हिताय सुखाय द्वितीयंपि इमानि भन्ते कठिन दुस्सह सपरिवाराणि संघस्स ओनोचयाम साधुनो भन्ते संघो इमानि कठिन दुस्सह पटिगन्धातु पटिगहेत्वा च इमिना दुस्सेन कठिनं अद्धरतु अम्हाकं दिग्गरतं हिताय सुखाय तृतीयंपि इमानि भन्ते कठिन दुस्सह सपरिवाराणि संघस्स ओनोचयाम साधुनो भन्ते संघो इमानि कठिन दुस्सह पटिगन्धातु पटिगहेत्वा च इमिना दुस्सेन कठिन अद्धरतु अम्हाकं दिग्गरतं हिताय सुखाय भन्ते जी हम कठिन दुस्सह परिवार सहित संघ को दान दे रहे हैं। कृपया संघ हमारे इस कठिन दुस्सह दान को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें, जो कि दीर्घ काल तक हमारे और हमारे परिवार के लिए हितकारक एवं सुखकारक होगा। साधु साधु साधु। हुंतु यातयो उन्ममे उद्दतं वत्थं यथा निन्नं पवत्तति यथा वारि वहापुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव इत्तोदिन्नो एतानं उपकपति अनिच्छा वतसंखा उपादवय धम्मिनो उपजित्वा नियोजन्ति तेषां उप समोसुको शब्दे संखा अनिच्छति शब्दे संखा दुःखाति शब्दे धम्मा अनंताति यदा पर्याय पश्यति
अतः निबिंद ते दुःखे ए समग्रो शुद्धिया हीनं पुराणं नवनत्ति संभव विरक्त चित्ता आयति के भवस्मि ते केन बीजा अरुण छंदा निबंति देवा यथा यल्पदीपो इदंपि संगे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति हन्तो नमामि बुद्ध गुणसागरन्तं नमामि धम्म सुगतेन देशितं नमामि संग मुनिराज सावकं नमामि पच्चेक बुद्ध विशुद्ध सत्ता सदा हन्तो सुखी अवेरा कायो जिगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति शब्दे मरणं अहंच सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्तपर्यो दपनं एतं बुद्धानो शासनं साधु साधु साधु। मौलिक पुस्तक इधर दिखाई ज्या वैद्य जी इधर दिखाई वर्षावासाच्या कालखंडात भगवान बुद्धांनी आषाढ पौर्णिमेच्या दिवशी पंचवग्गीय परिवारकांना आपला पहिला उपदेश दिला आणि पहिल्या दिवशी नाही तर संपूर्ण 3 महिने आषाढ ते आश्विन पर्यंत ज्या धम्मचक्र प्रवचनाला विविध पहलूंच्या माध्यमातून त्या पंचवग्गीयांना आपला उपदेश देऊन याचना करून भंतेजींना धम्मदेशना देण्याकरता आमंत्रित केलेलं आहे। पूज्य भदंतीय धम्म गुणानंदजी अभिभू हे आजच्या या प्रसंगावर आपले धम्मदेशना पर मौलिक विचार प्रस्तुत करतील अशी मी त्यांना सूचना करतो। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु। सदा पूजनीय गौरवनीय भिक्षु संघ से अनुमति चाहता हूँ। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम यहाँ कठिन चीवर दान समारोह में एकत्रित हुए हैं। हमें संसार का सबसे बड़ा दुर्लभ सौभाग्य मिला है, दुर्लभ से दुर्लभ सौभाग्य मिला है कि आज हमें कठिन चीवर दान देने का मौका मिल रहा है, उससे सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। इस अवसर के बारे में आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा अवसर है। इसलिए बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि हमें इस तरह से अग्रतम और श्रेष्ठतम पुण्य अर्जित करने के लिए यह भी मौका मिला है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें जो ये मौका मिला है वो किस तरह से दुर्लभ कहते हैं, दुर्लभ है। मूलतः तथागत सम्यक संबुद्ध जब संसार में आते हैं या तथागत का श्रावक संघ संसार में प्रादुर्भूत होता है, तभी हम इस तरह की पुण्य क्रियाएं कर सकते हैं। भगवान के अलावा और भगवान के श्रावकों के अलावा हम ये पुण्य नहीं कर सकते हैं। और भगवान के आने के बारे में क्या कहते हैं, बुद्धो हवे कप सते ही दुर्लभो। सैकड़ों कल्प बीत जाते हैं लेकिन एक तथागत सम्यक संबुद्ध का प्रादुर्भाव होना बहुत दुर्लभ होता है। और ऐसे अति दुर्लभ होते हुए भी अगर हमें वो मौका मिलता है कि जिस समय तथागत सम्यक संबुद्ध का शासन हो, जिस समय हमें मनुष्य का जन्म मिले, जिस समय
हमें उन तथागत सम्यक संबुद्ध का श्री सद्धर्म श्रवण करने के लिए मिले। जिस समय हमें उस श्री सद्धर्म के अनुसार धर्म का जीवन जीने के लिए, इस तरह की पुण्य क्रियाएं करने के लिए जब अवसर मिलता है, मौका मिलता है, उस समय को कहते हैं सही समय। उसी को दूसरी भाषा में कहते हैं क्षण संपत्ति। ये क्षण संपत्ति कल्प कल्पांतर के बाद कभी कभार मिलती है। अभी जो हमें मिली है, ये मिली है कल्प बीत गए होंगे, बहुत कल्प कल्पांतर के बाद ये मौका मिला है। इसलिए उसकी दुर्लभता के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हम इसके बारे में सोचते हैं कि सचमुच मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस तरह के महान और अग्रतम पुण्य क्रियाओं में सम्मिलित होने का मौका मिला है, तब आपके भीतर बहुत श्रद्धा और प्रसन्नता जागेगी। ये जो पुण्य है, कठिन चीवरदान का पुण्य, जैसे पृथ्वी पर जितने भी राजा लोग हैं उसमें चक्रवर्ती राजा सबसे अग्र होता है। देवताओं में उनके भी जो राजे लोग होते हैं वो अग्र होते हैं। ब्रह्मलोक में भी महाब्रह्मा अग्र होते हैं। और सभी एक लोक धातुओं में जो भी अग्र लोग होते हैं, जैसे श्रेष्ठ लोग होते हैं, तारों में जैसे चंद्रमा अग्र है, उसी प्रकार से सभी पुण्य क्रियाओं में, जैसे कि जो दान वस्तु आदि देय वस्तुओं में जो अग्रतम कोई बात है तो वो है कठिन चीवरदान का पुण्य। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों को जो मिल रहा है वो कितना अग्र है। और जो अग्र होता है उसका विपाक कैसे होता है? विपाक भी अग्र होता है। जो अग्र बात होती है, जो अग्र पुण्य होता है, उसका विपाक भी अग्र होता है। और अग्र विपाक का अर्थ क्या पता है? मनुष्य लोक में हम जो कुछ भी यहाँ सुख अनुभव करते हैं, जितने भी लोग सुख अनुभव करते हैं, उसमें जो व्यक्ति 32 महापुरुष लक्षणों से संपन्न, समग्र पृथ्वी पर एक छत्र राज्य संभालने वाला, 7 रत्नों से संपन्न जो चक्रवर्ती राजा होता है, वो मनुष्य लोक में सबसे अग्र सुखी होता है। उसके जैसा कोई और सुखी होगा नहीं। उसके पास कितना ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि है, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मनुष्य लोक में वो सबसे अग्र सुख है। देवता लोक में जैसे देवेंद्र शाक्र जी अग्र सुख अनुभव करते हैं, ब्रह्मलोक में भी जो महाब्रह्मा होते हैं वो अपने अग्र सुख का अनुभव करते हैं, ब्राह्मी आनंद का लेते हैं। और उससे भी अग्र बात है, उससे भी अग्र बात एक ही है, वो है निर्वाण। तो ये सभी अग्र बातें हैं और ये अग्र पुण्य विपाक के रूप में ही मिलता है। तो अग्र पुण्य विपाक क्या है? तो इस तरह का कठिन चीवरदान का पुण्य है। इसलिए भी प्रसन्न होना चाहिए कि हमें ऐसा मौका मिला है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के शासन काल में निर्वाण पाया है, जो अरहंत बने हैं। उन्होंने इसी प्रकार का किसी न किसी प्रकार का अग्र पुण्य किया हुआ है और इसी कारण से उन लोगों ने इस संसार की जो अग्रतम सुख संपदा है, निर्वाण है, वो पाई है। भगवान बुद्ध अनेक उपदेशों में भी इस प्रकार कहते हैं कि जो आप कठिन चीवरदान के बारे में जो कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है या किसी प्रकार का पुण्य करता है, उस चीवर को सीते समय एक एक जो आप टाँका लगाते हैं, धागे से बांधते हैं, तो वो एक एक जो टाँका लगाते हैं, उस एक एक टाँके में आपको एक एक बार चक्रवर्ती साम्राज्य अग्र सुख पाने का पुण्य विपाक उसमें समाया होता है। और महिलाओं के लिए अगर मनुष्य में अग्र सुख देखा जाए तो वो चक्रवर्ती सम्राट की जो अग्र रानी होती है, जो सबसे गुणवान होती है और उसके गुणों के बारे में कोई शब्द नहीं है।
वो भी बन सकती है। तो ये होता है अग्र कठिन चीवरदान के स्वाभाविक विपाक, लेकिन इतने से नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है, घटनाएं हैं जिन लोगों ने इस तरह का कठिन चीवरदान का पुण्य प्राप्त करके निर्वाण पाया है। और जो अपने पास्ट लाइफ के बारे में देखते हैं कि मैंने किस तरह का पुण्य किया था, किस पुण्य के कारण हम लोगों ने ये निर्वाण पाया है, उस समय जब अपने पास्ट लाइफ को देखते हैं तब उनको स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि उन्होंने कभी भगवान बुद्ध को या कभी भगवान के श्रावक संघ को इस तरह का कठिन चीवरदान या इस तरह का कोई दिया होता है। और इस पुण्य के विपाक से देखिए आश्चर्य क्या मिलता है। आश्चर्य ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में ये कठिन चीवरदान का पुण्य संचित होता है, उस व्यक्ति को निर्वाण पाने से कोई भी व्यक्ति बाधा नहीं कर सकता। इस संसार की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। ये अटूट पुण्य होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो अन्य भी ऐसी पुण्य क्रियाएं होती हैं जो पुण्य करने के बाद निर्वाण पाने की योग्यता आपको मतलब दिलाती है, मिल सकती है, लेकिन वो भी कभी कभी नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई व्यक्ति पाप मित्र की संगति के कारण भी उनको निर्वाण पाने का सौभाग्य निकल जाता है। कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि खोने के कारण अनंतरीय पाप कर्म करता है, इससे भी उसके हाथ से वो मौका छूट जाता है, बाधाएं आती है। और कोई व्यक्ति इसी प्रकार की मतलब कोई पुण्य क्रिया करता है जिससे वो निर्वाण भी पा सकता है, लेकिन वो कभी कभी ऐसे मौके पर वो कभी अनंतरीय पाप में जैसे माता की हत्या करता है या पिता की करता है या किसी बुद्ध शासन में अरहंतों की हत्या करता है या पश्चिम बुद्ध की, नहीं तो संघ भेद का काम करता है। तो इस तरह का अनंतरीय काम करने के कारण उसकी निर्वाण पाने का जो पुण्य होता है वो भी नष्ट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप लोग इस तरह से बुद्ध शासन को मूल करके, श्रावक संघ को मूल करके कठिन चीवरदान का पुण्य करोगे, आपके हाथों से कभी अनंतरीय पाप नहीं होगा। संभावना होती है आपको कभी असत्पुरुष की संगति नहीं मिलेगी। आपको इसी पुण्य के अनुभाव से जब जब संसार में सत्पुरुष लोग आते हैं तब तक आपको स्वाभाविक रूप से उनकी संगति मिलती है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है, इस तरह का पुण्य करने वाले लोग, उनके हाथों से कभी भी अनंतरीय कर्म नहीं होता। माता को, पिता को कभी मार नहीं सकते। दूसरा एक आश्चर्य में बात बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो व्यक्ति इस तरह का पुण्य करता है और वो व्यक्ति ने ऐसा निर्वाण के लिए उपयुक्त पुण्य बना हुआ है, और समझिए संसार में कब कहीं भगवान बुद्ध प्रादुर्भूत हुए हैं या भगवान का कोई श्रावक संघ अरहंत भंडे जी किसी गांव के आजू बाजू में आए हैं और आपको सुनाई दे रहा है, सुनने में आया है कि भगवान हमारे नजर में आए हैं, तो उस समय में आपको भगवान की ओर ले जाने के लिए, आपको भगवान की ओर जाने के लिए कोई बाधा नहीं डाल सकता है। और भगवान की तरफ जब आप खींचे तो चले जाते ही हैं, भगवान की जब शरण आप ग्रहण करते हैं तो ये कभी संभव नहीं होता है कि भगवान को छोड़कर कभी अन्य किसी की शरण जा सके। ये कभी संभव नहीं बात नहीं होती है। आश्चर्य की बात यह है कि जब आप भगवान को छोड़कर अन्य किसी की शरण नहीं ग्रहण करते हैं, ऐसे सत्पुरुष अरहंतों के पास ही आप जाते हैं, तो 100% यह है कि जो भगवान का निर्वाण गामी, निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, वो श्रवण करने के लिए मिलता है। और वो श्रवण करते समय आपके भीतर अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये धर्म श्रवण करना चाहिए। ये आपके पुण्य से मिलता है। धर्म श्रवण करने के लिए मिलना आसान बात नहीं होती है।
सबके लिए संभवनीय बात नहीं होती है। जिनको ऐसा सौभाग्य मिलता है उनके पास उस तरह का पुण्य होता है। तो उस तरह की उसकी पुण्य चेतना वैसे होने के कारण उसके भीतर से आवाज आता है। अगर भगवान के धर्म देशना जगह करके सुनने भी आता है तो वो दौड़ा चला जाता है। सद्धर्मं श्रोतुमिच्छति, वो सद्धर्म की श्रवण करने की वो इच्छा जगाता है। और इतना ही नहीं है, धर्म श्रवण तो करता ही है, लेकिन उसके पास इतना पुण्य होता है कि उस धर्म के अर्थ को, उस धर्म के ज्ञान को समझने की वो योग्यता भी रखता है। जब धर्म का ज्ञान और अर्थ ज्ञान, ये दो तरह का ये होता है। किसी भी धर्म और पद को जानने के लिए ये दो चीजें होती हैं। ये क्यों होता है संभव पता है? क्योंकि ये जो पुण्य क्रियाएं होती है, ये पुण्य क्रियाएं होते समय आपके भीतर की 5 इंद्रिया, जो 5 इंद्रिय धर्म कहते हैं, वो परिपक्व होने लगती है। उसमें से खास करके जैसे जैसे आप ये पुण्य करते हैं, उसको हमेशा याद करते हैं, तो आपके भीतर की श्रद्धा इंद्रिय परिपक्व होने लगती है। आपके भीतर की वीर्य इंद्रिय, स्वर्ग इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञा इंद्रिय परिपक्व होने लगती है। और ये परिपक्व जब होती है और आपको धर्म का श्रवण करने के लिए मिलता है, मौका मिलता है, तब आपको सहज रूप से धर्म के अर्थ को जानने के लिए, धर्म के स्पष्टीकरण को जानने के लिए वो योग्यता आ जाती है। और जब ऐसा होता है, जिस व्यक्ति को धर्म ज्ञान और अर्थ ज्ञान, ये दो ज्ञान मिलता है, वही व्यक्ति धर्म के अनुसार मनसिकार कर सकता है। और उस मनसिकार को कहते हैं योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार कहते हैं। और जिस व्यक्ति में योग्यता आती है, वो उसी समय में वो या तो वो श्रोतापन्न बनता है, सकृदागामी बनता है, अरहंत अनागामी या अरहंत बनता है। तो ये होता है अतूट पुण्य जो आपको निर्वाण की ओर ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रसन्न होना चाहिए कि आप लोगों को इस तरह से अग्रतम विभाग देने वाला पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य मिला है। और इस पुण्य को सार्थक बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत लंबे समय से वर्षावास पर्व में उपोषशीलों का पालन किया है, धर्म का श्रवण किया है, विपस्सना आदि ध्यान भावना का अभ्यास किया है। आज भी इस पुण्य क्रियाओं को समापन करने के लिए आप लोगों ने अष्टशील और पंचशील धारण करके उसमें आप सम्मिलित हुए हैं। ऐसा दान पुण्य कर्म सुविशुद्ध बनता है। सुविशुद्ध उभयता सुविशुद्ध है, क्योंकि दानादि पुण्य क्रियाओं को विशुद्ध बनाने के लिए शील बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप दान देने वाले व्यक्तियों का शील है या दान ग्रहण करने वाले व्यक्तियों का। संग तो संग है, सुप्रतिपन्न है, उजुप्रतिपन्न है, राग द्वेष मोह से विमुक्त है या विमुक्त होने के मार्ग पर आरूढ़ है, तो आपका दिया गया दान विशुद्धि ही बनेगा। और इसे उभयतः विशुद्ध बनाने के लिए आप लोगों ने भी वैसा शील ग्रहण कर लिया है। इसलिए और भी प्रसन्न होना चाहिए कि हमें ऐसा पुण्य संचित करने का मौका मिला है। ये पुण्य आपको क्या क्या नहीं दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। बस आपके चित्त का उस तरह का झुकाव होना जरूरी है। लेकिन वैसे झुकाव आने के लिए आपके पास 2 चीजें होना जरूरी है। एक है श्रद्धा। श्रद्धा यानी भगवान बुद्ध के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए, धर्म के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए, संघ के बारे में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने का अर्थ इतना मात्र नहीं है कि हम केवल उनको मान रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं करके कह रहे हैं, नहीं। श्रद्धा का अर्थ ये होता है कि बुद्ध में जो बोधि है, जैसे कि भगवान अरहंत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है आदि, उसको यथार्थ रूप में जो व्यक्ति जानता है, धर्म में जो गुण है, संघ में जो गुण है, उन गुणों को जो व्यक्ति यथार्थ रूप में अपने ज्ञान से समझता है और उसमें कहीं कोई शंका नहीं रखता है कि वो
ऐसा है या नहीं, थोड़ी सी भी गलत जानकारी नहीं रखता है, भगवान को आराधन तो कहते हैं, लेकिन गलत जानकारी ली वो श्रद्धावान नहीं बन सकता है, उसको कोई डाउट भी नहीं होता है। और तीसरा पार्ट होता है उसमें कोई अज्ञानता भी नहीं होती है। अज्ञानता होगी तो श्रद्धा आएगी क्या? शंका होगी तो श्रद्धा आएगी? गलत जानकारी होगी तो श्रद्धा कह सकते हैं? नहीं। जब ये तीन बातें दूर हो जाती है और जो परफेक्ट आपके ज्ञान के साथ आप समझ लेते हैं, आपकी श्रद्धा विशुद्ध बनेगी। और ये श्रद्धा जब आपके हृदय में रहेगी और इस पुण्य श्रद्धा में प्रतिष्ठित रहकर इस पुण्य क्रियाओं में सम्मिलित हो गए, तो जितनी श्रद्धा रहेगी उतना पुण्य आपके पास रहेगा। बुद्ध में अनंत गुण है, धम्म में अनंत गुण है, संघ में अनंत गुण है। उस अनंत गुण है करके जो अर्थ बोध होता है, ऐसी श्रद्धा होती है। आपकी श्रद्धा अनंत है और अनंत श्रद्धा होने से आपको क्या मिलेगा? अनंत पुण्य मिलेगा। उस पुण्य को आप माप नहीं सकते क्योंकि वो अनंत है। तो इस तरह से श्रद्धा होना पहला चरण है पुण्य क्रिया करने के लिए। और श्रद्धा के अनुकूल ही आपके भीतर चेतना जागेगी। चेतना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। भगवान कहते हैं चेतना अहम भिक्खवे खम्भं वदामि, चेतना को ही मैं कर्म कहता हूँ। अगर चेतना कर्म है तो हमारी उस तरह की चेतना होनी चाहिए, लेकिन चेतना आपकी छोटी कब बनेगी? जब आपकी श्रद्धा छोटी रहेगी। जब आपकी श्रद्धा अनंत अनंत रहेगी तो आपकी चेतना भी वैसे ही बनेगी, और जैसे चेतना बनेगी तो पुण्य भी वैसा ही बढ़ेगा। इसलिए दक्ष बनना चाहिए, बहुत दक्ष बनना चाहिए। भगवान के गुणों को याद करते हुए, संघ के गुणों को याद करते हुए इस पुण्य में सम्मिलित होना और उस पुण्य का भागी बनना है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये पुण्य कौन कर सकता है? खास करके ये कठिन चीवरदान केवल एक साल में केवल एक ही बार आता है। वो 2 बार नहीं कर सकते हैं, वो एक ही बार ही आता है। और हर एक व्यक्ति मतलब अलग अलग करेंगे तो वो अलग अलग नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने जिस उपसंपदा प्राप्त जो भिक्खु है, जो विनयों से संपन्न भिक्खु है, यानी कि धर्म और विनय के अनुसार जो भिक्खुत्व को प्राप्त उपसंपदा प्राप्त भिक्खु है, ऐसे भिक्खु को या संघ को कोई व्यक्ति वर्षावास के लिए आराधना करता है, याचना करता है कि बनते हमारे नगर में, हमारे विहार में अनुकंपा करते हुए यहाँ वर्षावास ग्रहण कर या धारण करें, करने के लिए आप हमें अवसर दीजिए जिससे कि हम बहुत सारा कुछ पुण्य कर सके। अनेक पर्याय से याचना करता है और उसके बाद वो बंदे जी का संघ वो याचना स्वीकार करता है और 3 महीनों तक वो भी उसकी सेवा में रहता है, अपनी यथाशक्ति रहता है। वो व्यक्ति मात्र कठिन चीवर दान देने की योग्यता रखता है। वो व्यक्ति कठिन चीवर दान का पुण्य अर्जित करता है। और जब आश्विन पूर्णिमा से अग्नि पूर्णिमा के अंतराल में जब जो भी समय आता है, उस बीच में जिस तरह का भी जो मेहनत करते हुए जो वस्त्र प्राप्त करते हुए चीवर बनाता है और संघ को देता है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से दिया गया कठिन चीवर दान का पुण्य है। लेकिन अभी देखिए बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं। कठिन चीवर दान की एक और एक विशेषता है। इस कठिन चीवर दान देते समय आप लोग जो फिर भोजन देते हैं भिक्षुओं को और भी चीवर देते हैं, परिष्कार देते हैं, उस समय पर्टिकुलरली कुछ संघ को देने के लिए याचना या स्वीकृत करने की जरूरत नहीं होती है। जब आप संघ को कहते हैं कि मतलब संघ को याचना करते हुए ऑफर करते हैं कठिन चीवर कि ये संघ को मैं पूजा करता हूँ, दान देता हूँ, तो ये सारा परिष्कार अपने आप, सारा भोजन भी, उसके अंतर्गत आने वाली हर एक चीज जो देह वस्तु संघ के लिए अलग की होती है, वो संघ को प्राप्त हो जाती है और वो कठिन चीवर दान के पुण्य में सम्मिलित हो जाती है। तो सोचिए, आपने अगर इस पुण्य कर्म में, इस कठिन चीवर दान के प्रोग्राम में आपने सुई जैसा इतना भी योगदान दिया है कि इस कठिन चीवर दान के प्रोग्राम में
मेरे लिए इतना भी योगदान है। तो आपकी वो सुई सुई मात्र नहीं रहती है, वो आपको भी कठिन चीवरदान का पुण्य के भागी बनाती है। तो सोचिए, अगर आपने किसी भी तरह का अगर आपने योगदान दिया है, चाहे अन्य चीवर हो, परिष्कार हो, उसके साथ सम्मिलित कर लिया है, उसके संबंधित हो चुके हैं, तो इससे भी आपको कठिन चीवरदान का ही पुण्य मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए प्रसन्न होना चाहिए कि हमें किसी न किसी रूप में इस तरह के अग्रतम पुण्य के भागी बनने का मौका मिला है और हमने वो प्राप्त किया है और वो पुण्य संचित हो चुका है। अभी तीसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से वो दान देता है और उसका भागी बनता है। दूसरा कोड है जो उसके साथ में संबंधित होता है, यहाँ तक कि एक सुई जैसा भी कोई योगदान देता है, ठीक है, इतना भी क्यों न हो। छोटा सा यहाँ कचरा होता है, वो साफ करने के लिए भी मदद करता है कि ये कठिन चीवरदान के लिए यहाँ जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनके यहाँ सुख से करे करके। तो भावना श्रद्धा वैसी होने के कारण आपका वो जो सहयोग है, जो आपका उसका संबंध होना, जुड़ना है, आपको कठिन चीवरदान का पुण्य प्राप्त कराता है। तीसरी बात है, अपने अभी प्रत्यक्ष रूप में दिया भी नहीं है और आपने उसका सहयोग इस तरह का दिया भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपने आंखों से आप देख रहे हैं, अरे ये लोग कितना महान काम कर रहे हैं, कितना पुण्य काम कर रहे हैं, कुशल कर्म कर रहे हैं, मन में प्रसन्नता जगाता है, श्रद्धा जगाता है। ये सचमुच बड़ा पुण्य का काम है जो अनुत्तर पुण्य क्षेत्र है। और ऐसे अनुत्तर पुण्य क्षेत्र श्रावक संघ को इस तरह का कठिन चीवरदान कर रहे हैं, अपने भीतर उस तरह की अनुत्तर श्रद्धा जगाता हुआ कहता है साधु साधु अनुमोदामि। अभी उसने ना प्रत्यक्ष रूप से दिया है, ना ही उस प्रकार का योगदान भी दिया है, लेकिन उसने साधुवाद देकर अनुमोदन किया है। वो व्यक्ति भी इसी कठिन चीवरदान के पुण्य का भागी बनता है, इसी पुण्य के अनुभव से। तो आप सोच सकते हैं कि अभी आप कहाँ पर हैं, ठीक है। तो आपके मन की प्रसन्नता को कायम बनाए रखें। आप बड़े भाग्यशाली है जो संसार में जो कल्प कल्पांतर के बाद जो मौका मिलता है, वो मौका आज आप लोगों को मिला है और आपको ऐसा ही विपुल सुख मिलेगा। लेकिन आपके भीतर श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे? उस अनंत गुणों के सागर तथागत बुद्धों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। उस अनंत गुणों का सागर जो धम्म है, अनंत गुणों के सागर जो तथागत का श्रावक संघ है, उस अनंत गुणों के सागर त्रिरत्न के प्रति आपकी श्रद्धा वैसी होनी चाहिए। फिर देखिए आपको क्या मिलता है। आपको जो मिलेगा वो महान है। आपको जो मिलेगा वो आपको निर्वाण तक निश्चित तौर पर आपको ले जाएगा। बस आपकी प्रज्ञा का उपयोग कीजिए। प्रज्ञा का उपयोग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रज्ञा का उपयोग नहीं करेंगे, मिथ्या दृष्टि बनेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ये धर्म, इस धर्म से कोई व्यक्ति प्रयोजन ले सकता है तो वो है प्रज्ञावान व्यक्ति। इसलिए भगवान हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? पन्युक्त सायं धम्मो नायं धम्मो दुपन्यस्य। इस धर्म का कोई प्रयोजन नहीं ले सकता है जो दुष्प्रज्ञ है। इसलिए धर्म केवल प्रज्ञावान लोगों के लिए है। तो आप ज्ञानी बनिए। भगवान बुद्ध ने जो अनुशासन दिया है, उस अनुशासन को समझते हुए उस अनुशासन के अनुसार पुण्य कीजिए और फिर देखिए आपको कैसे महान प्रतिफल मिलते हैं। ठीक है, तो ये उपदेश आप लोगों को लंबे समय तक हित सुख पाने के लिए और यहाँ तक कि परम निर्वाण पाने के लिए हेतु प्रत्यय बने। इसी सद्भाव से आप ऐसे मन में भाव प्रार्थना बनाए रखें। सर, ये वर्षवास के ऊपर में जो बुद्ध विहार है, इसमें जो कार्यक्रम हुआ है, रात में महापरितरण का कार्यक्रम हुआ। साथ में ये कुछ गत वर्षों से नियमित रूप से करते आ रहे हैं। हमारे जो भंती जी है उनका काफ़ी योगदान है कि जिनके अथक प्रयासों से इतना कुशल कार्यक्रम हुआ। साथ ही काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आए हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नागपुर के पश्चिम दक्षिण इन क्षेत्रों से आए हैं। और ये एक चीवरदान जो भंती जी के हाथों हुआ
रात में जो एक चिवर जो बना है 50 मीटर का जो कपड़ा था, उनमें कम से कम 20 से 25 लोगों ने सहभाग होकर सुबह तक के अपने अथक प्रयासों से जो चिवर बनाया है और आज हमने भंती जी को वो भेंट की। ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही विशाल व दयनीय वो प्रेरणादायी एक प्रसंग था। साथ ही जिन लोगों ने यहाँ उपस्थित रहकर संघ को जो भंती जी को जो भोजन दान का दिया, इसमें 3-4 परिवारों का काफ़ी सहयोग रहा। साथ ही ये कार्यक्रम एक दिन के अथक प्रयासों से सफल नहीं हुआ। भंती जी गत 2-3 महीनों से इसको सफल बनाने के लिए उनका अथक प्रयास रहा। साथ ही यहाँ के जो दानवीर या दानदाता जो लोग हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम लोग भी यहाँ आते विहार में और हम अनुग्रहित करते रहते हैं कि सभी अपने परिवार के साथ आए, अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम दिखाए ताकि आने वाले दिनों में हम समाज को या अपने धर्म को बहुत ही अच्छा एक उपदेश दे सके, जिससे हम अनंत वर्षों तक के अनगालित तक के हमारे पूर्वजों की या जो तथागत गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने जो हमारे समाज के लिए या हमें जो ग्रवाइन किया, ये हमारे लिए बहुत ही विशालदायी और जीवन तक के बहुत ही आनंदमय प्रसंग रहेगा, ताकि हम इसे अच्छे से अनुग्रहित कर सकें। सब बोधिमगो विहार में 3 महीनों से ये उपोषण जब से चालू हुआ, उस आषाढ़ पूर्णिमा के यानी शुरुआत के धम्मचक्र प्रवर्तन जो बुद्ध भगवंत गौतम बुद्ध ने 5 भिक्षु वर्गों को दिया, उस प्रथम पूर्णिमा से ये समाप्ति तक 3 महीनों के कालावधि में बोधिमगो विहार ईसासनी, इस विहार में इस एरिया के सभी महिलाएं उपासिका वर्ग हर दिन सुबह शाम रोज यहाँ अपनी वंदना करने के लिए या अपनी उपासिका साधना पूर्ण करने के लिए सुबह शाम आती है। और यहाँ के हमारे आचार्य सिलवंत भंते जी, इनके हम आदर्श को फॉलो करते हुए उनके तत्वों को अपने आचरण में लाते हुए हमने इन 3 महीनों में बहुत कुछ सीखा है। और ये हमारे सिलवंत भंते जी के अनुरुतोरंत के इसमें उनके बताए हुए मार्ग से हमने महिलाओं ने इस कठिन चिवर दान का प्रयोजन सिलवंत भंते जी ने हमको बताया और इस उपरांत तांबे परिवार ने कठिन चिवर दान का प्रयोजन किया। कल 4 नवंबर 2023 को यहाँ कठिन चिवर दान का सिलाई का काम हुआ, वो तैयार हुआ। रात भर के उस कठिन यानी सूत्र पठन के साथ यहाँ उपासिकाओं ने वो चिवर तैयार किया और आज तांबे परिवार के हाथों से वो चिवर गुणानंद भंते जी सभी भंते जी वर्ग को समर्पित किया गया है। और आज यहाँ हम सब उपासिका और उपासक वर्ग बहुत मन और चित्त और सब अपने मनों से यहाँ आकर सब उपस्थित हो गए हैं। और ये हमारे लिए, हमारे ईसासनी के महाबोधि बोधिमगो विहार के लिए बहुत ही पुण्य कर्म की बात है, बहुत है पुण्य फल की बात है कि हमें ये सहभागी होने का पुण्य हमको सभी उपासिकाओं को मिला है। आदरणीय भंते यांनी आज आदरणीय भंते जी ने कल रात महापरित्राण का आयोजन किया था। उसके बाद आज कठिन चिवर इसका समापन का कार्यक्रम आज हुआ। इस कार्यक्रम में कठिन चिवर का दान करने का अवसर भंते जी ने हमें दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हमने आज कठिन चिवर के बारे में उनसे जो जानकारी प्राप्त की, वह जानकारी हमारे लिए नई थी। इसके बारे में इससे पहले कहीं से जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी।
आज इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए और बुद्ध धम्म के बारे में बहुत सी नई चीज़ें आदरणीय भंते जी के तरफ से जानकारी प्राप्त हुई। इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ और सभी जो उपासक उपासिका है उन्होंने इस कार्यक्रम में जो सहकार्य किया उनके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। बोधिमग्गो सेवा संस्था बोधिमग्गो महाविहार भदंता बोधि विनीत स्मृति परिसर में पिछले 3 माह से यहाँ वर्षावास आरंभ किया गया था और इस वर्षावास का पवारना महोत्सव के अवसर पर विशेष तौर पे कठिन चीवरदान का आयोजन किया गया और विविध लोगों को एकत्रित कर यह कपड़ा लाकर यहाँ पूरे महापरित्राण के समय इस चीवर को बनाया गया। चीवर, संगाटी, अंतर्वासक, बनियान ये सब बनाया गया और उसके साथ साथ यहाँ इसे विशेष अवसर पर भदंत बोध विनय रक्षित जी महास्तवी इनका भी कल रात को धम्म प्रवचन हुआ। उसके साथ साथ आज श्रीलंका के भदंत गुणानंद जी अभिभू जो विशेष जो है श्रीलंका के महामेहुना संस्था के पदाधिकारी वे इस अवसर पर यहाँ सम्मिलित हुए। उनकी भी धम्म देशना हुई और विशेष तौर पर कई लोगों ने यहाँ अपने अपने परिवार की तरफ से विशिष्ट चीवरदान, संगदान, अष्टपरिष्कार दान दिया और यहाँ असंख्य कई ऐसे उपक्रम हैं कि जिसके माध्यम से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, शिक्षित विद्यार्थी है या फिर जो कुछ निराधार निराश्रित लोग हैं उनके लिए भी कई प्रकार के उपक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं। यहाँ वर्षावास काल में भारत में विशेष तौर पर महाराष्ट्र में पहली बार कि पूरे 3 माह में उपोषण के हम प्रत्येक दिन अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी के दिन पूरे दिन भर उपासकों ने उपस्थित रहकर अपने अष्टशील उपोषण का पूरी तरह पालन किया और अच्छे तरीके से यहाँ से धम्म का अनुसरण करने का प्रयास किया। बहुत ही एक अच्छा कार्य इस धम्म संस्था के माध्यम से किया जाता है। सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का इसमें नागपुर के बाहर के और विशेष तौर पर महाराष्ट्र के बाहर के और विदेश के भी कई भिक्षु यहाँ विशेष तौर पर उपासक उपासिकाएं विशेष तौर पर हमेशा यहाँ अपना दान देते हैं, सहयोग देते हैं और उनके सहयोग से ही इस परिसर में एक अलग अलग तरीके के उपक्रमों को आकार दिया जाता है। विविध प्रकार के उपक्रम यहाँ से संचालित होते हैं, जैसा कि संडे स्कूल है, जैसा कि धम्म देशना, विपश्यना शिविर, योग साधना शिविर, उसी प्रकार जिम्नाशियम आदि के माध्यम से व्यक्तिमत्व विकास के दृष्टिकोण से कई प्रकार के उपक्रमों का संचालन इस संस्था के मातहत किया जाता है। उपाधाय कटिगन्नातु मूतमं ततीयंपि अधिवासे तुनो भन्ते भोजनं सहपानिनं परिकम्पितं अनुकम्यं आसवखयावहं होतु इदं मे पुय्यं निबानसपचयोन्तु इदं मे पुय्यं यातिनो होन्तु सुखिता होन्तु यातयो सबे पाना सबे भूता सबे देवा सबे नागा सबे गन्धर्वा सबे पेता अनुमोदन्तु साधु साधु साधु। सब्बदानं धम्मदानं दिनाति सब्बरसं धम्मरसं दिनाति सब्बरति धम्मरति जिनाति तनहानं खयमज्जगाति। सर्व प्रकारच्या दानामध्ये धम्माकरता श्रद्धेनं, विश्वासानं आणि निरपेक्ष मनानं केलेलं दान
हे केव्हाही श्रेष्ठ ठरते. सर्व प्रकारच्या रस पान करण्यापेक्षा धम्माचा रसपान श्रद्धेनं, विश्वासानं आणि कर्तव्याच्या भावनेनं करणं हे केव्हाही मनाला संतुष्ट करून जाते. साधु 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 साधु